वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि 24 अगस्त 2021 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुकाराम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तुकाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए दिया है 261 BC में कलिंग युद्ध, ये सही है। और दूसरा दिया है बी ऑप्शन 78 AD में शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। और सी दिया है 622 AD में मुस्लिम लीग की शुरुआत, ये भी सही है। 1709 AD में औरंगजेब की मृत्यु, तो यही सही नहीं है, जबकि इनकी मृत्यु हुई है 1707 ईस्वी को। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी WC बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न का मिलान करें, तो इनमें से आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, और बी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, और डी आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और डी वाला सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए झेलम, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंत विषुव होता है 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च। 21 मार्च इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ए, कोई असर नहीं होगा। बी, घट जाएगी। सी, बढ़ जाएगी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ए, पूंजीवादी, बी, समाजवादी, सी, मिश्रित, डी, वैश्विक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ए, आरबीआई गवर्नर, बी, भारत के राष्ट्रपति, सी, वित्त मंत्री, डी, वित्त सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफईएमए का पूर्ण रूप है, मतलब क्या है? इनमें से बताना है पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ए, मूल अधिकार, बी, मौलिक कर्तव्य, सी, राजनीतिक के निर्देशक तत्व, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी, आर, अम्बेडकर, बी, एन, राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की हित निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो इनमें से आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये वाला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो शुद्ध सोने का शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो 18 में आप 24 का भाग लगा दीजिए, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए 100, तो इसे काट दीजिए। 6 दिए 18, 6 चौक 24, ठीक है। 4 से 100 को काटिए 25 में, अब इनका इंटू कर दीजिए, 75% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुल। नेक्स्ट, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। इनमें से चुनना है एक शब्द। मन को हरने वाला को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मनोहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इनमें से बताना है, ये मुहावरा है, बताना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ए दोहों की रचना करना, बी थोड़े में बहुत बहुत कहना, सी बहुत बोलना, डी बहुत मतलब कम बोलना, डी है कम बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा कैसे लिखी जाएगी ये देखना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही से लिखा है, ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। पटना में नहीं हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ए रिलायंस जियो, बी भारतीय एयरटेल, सी आइडिया, डी वोडाफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ए घना, बी नाइजीरिया, सी अफ्रीका, डी सूडान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए घना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए शिरीषा बांदला, बी श्रेया बादला, सी रितु कारिधाल, डी कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए, नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी सुमित मलिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए विराट कोहली, बी MS धोनी, सी ईशांत शर्मा, डी शिखर धवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। 5 भारतीय राज्यों से नेपाल से सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली, ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैन जोस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अडवाणी, सिंहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 550, 552। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 552। ठीक है, ऑप्शन डी 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार है। आसियान का सदस्य है म्यांमार, और इसकी जगह मालदीव होता तो सार्क का सदस्य हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी मंगल, डी बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? CV रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए।